हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे आज कक्षा 5 के गणित विषय का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थीं, शेला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वे सवाल पूछ सकती है। रोहिणी बोल रही है। मोहिनी ने कहा, ओह, ये तो बहुत आसान काम है। रोहिणी ने ये आकृति बनाई। कैसी? ऐसी 6 साइड्स की। ठीक है, इसमें क्या है? ये 6 साइड्स हैं और ये क्या है? बंद आकृति। तो मोहिनी ने वही पूछा कि ये कैसी आकृति है, तो उसने कहा रोहिणी ने कि ये 6 साइड्स की आकृति है, 6 भुजाओं की आकृति है और बंद है। तो मोहिनी ने जब अपनी आकृति बनाने का ट्राई किया तो उसने कैसी आकृति बनाई? ये ऐसी आकृति। इसमें भी क्या है? 6 साइड्स हैं और ये भी है बंद आकृति। लेकिन ये रोहिणी की बनाई हुई आकृति जैसी नहीं है, इसीलिए उसने फिर से ट्राई किया कि फिर से ये 6 भुजाओं की एक आकृति बनाई और बंद आकृति बनाई, पर ये भी रोहिणी की बनाई हुई आकृति जैसी नहीं है। क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? हाँ, ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है, लेकिन ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। अब क्या तुम किसी तरीके से ये बता सकते हो कि आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? बिल्कुल, हम ये बता सकते हैं कि आकृतियाँ इसीलिए अलग हैं क्योंकि इनके बीच के एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। यदि मोहिनी रोहिणी से इन भुजाओं के, इन तीलियों के बीच के कोण के बारे में पूछे तो वह सही आकृति बना सकती है। देखिए, जैसे ही मोहिनी ने रोहिणी से उस भुजा के कोण के बारे में पूछा तो उसने आकृति सही बना ली। क्यों? क्योंकि एंगल्स के ही कारण उनकी आकृतियाँ अलग अलग हो रही थी। भले ही साइड्स और बंद या खुली जो भी आकृति है वो एक जैसी थी, लेकिन एंगल्स के कारण वो आकृतियाँ अलग अलग हो रही थी। ठीक है, तो अब देखिए, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो। क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? यस, देखिए, ये भी 6 साइड्स की आकृति है, 6 भुजाओं की आकृति बंद है, लेकिन इनके जो एंगल्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये एंगल्स, इसमें जो एंगल्स दिए हैं वो अलग हैं, इसमें जो एंगल्स दिए हैं वो अलग हैं। इसलिए ये आकृतियाँ, देखिए, तीनों आकृतियाँ 6 साइड्स की हैं, 6 भुजाओं की और बंद आकृतियाँ हैं, लेकिन तीनों आकृतियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं। ये क्यों अलग अलग हैं? उनके एंगल्स के कारण, कोणों के कारण। देखिए, हम देखेंगे कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये सीधी और इसके बिल्कुल सीधी ऐसे एक खड़ी हुई रेखा है, तो इन दोनों की ऐसी जब रेखाएं होती हैं तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मतलब समकोण, इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल। ये कितना है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है 90 डिग्री से कम, मतलब ये रेखा ऐसी ना होके ये रेखा ऐसी हो गई, या ये वाली वैसी की वैसी रहे, ये वाली रेखा नीचे आ जाए, इधर आ जाए। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि 45 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 से कम है ना। जैसे ये यहाँ तक था तब समकोण था, अब ये इससे कम हो गया, ऊपर चला गया, तो ये एंगल क्या हो गया? कम हो गया। तो ये क्या हो गया? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये कैसा होता है? 90 से कम होता है। फिर तीसरा आता है ये एंगल 90 से ज़्यादा, मतलब ये रेखा यहाँ होती तो 90, अब ये रेखा यहाँ आ गई तो ये एंगल बढ़ गया, 135 का हो गया। ये एग्जाम्पल दिया है कि 135 का। ठीक है, तो ये अधिक कोण, इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है? 90 से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम। अब 180 डिग्री क्या होता है? तो हम देखेंगे, ये जैसे 90 डिग्री क्या होता है? यहाँ से यहाँ एक रेखा होती है, अब ये रेखा को यहाँ से हमने, ये रेखा ऐसी थी तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, इसके और इसके बीच में, इसको हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, ये ऐसा हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री का एंगल हो गया, है ना, 180 डिग्री का। तो ये सरल कोण, इसे क्या बोलते हैं? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ये कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब यही रेखा को पहले हमने यहाँ से यहाँ लेके आए, अब इसी रेखा को हम नीचे ले जाते हैं। जैसे अभी ऐसा था ना, तो इस रेखा को हम ऐसे ले गए, मतलब यहाँ से
ये वाली लाइन से और ये ऐसे, तो ये रेखा क्या हो गई 180 डिग्री। 180 डिग्री से अधिक का एंगल हो गया। ये देखिए यहाँ ये 180 डिग्री से अधिक का एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया वृत्तकोण, रेफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तकोण और इंग्लिश में रेफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है 180 से अधिक और 360 से कम। अब 360 क्या होता है, जब ये जैसे ये रेखा ऐसी थी 190 पे, है ना, ये रेखा पूरी घूम जाए ऐसे करके, ऐसी मतलब पूरा एक गोल राउंड लगा लिया उसने, ठीक है। यहाँ थी, यहाँ से घूमना चालू किया, यहाँ वापस से आ गई, तो ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया पूर्ण कोण, फुल रोटेशन, है ना, फुल रोटेशन। तो इसका एंगल क्या होता है 360। देखिए आप यदि थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन, ये यहाँ एक लाइन खींचेंगे तो ये ऊपर वाला 180, ये अभी हमने देखा था ना अधिक कोण 180, और नीचे वाला 180 क्या हो गया 360। 180 प्लस 180 360, तो ये क्या हो गया पूरा कोण बन गया, ठीक है। देखिए हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए। हालांकि आपको इन कोणों के प्रकार से अभी कोई काम नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनका एंगल्स क्या होता है। अब देखिए हमें यहाँ अभ्यास दिया हुआ है, प्रैक्टिस दी हुई है। आकृति को देखकर उत्तर दो, क्या रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है? कौन से रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है? तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए इनके बीच थोड़ा कम गैप दिख रहा है ना, और यहाँ इन दोनों भुजाओं के बीच में, ये दोनों भुजाओं और ये दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल है वो बराबर है। तो कौन से रंग का कोण बड़ा दिख रहा है? ये वाले कोण बड़े दिख रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला। तो कौन से रंग का कोण बड़ा है? काले रंग का। काले रंग में रंग से दिखाया गया कोण बड़ा कोण है, ठीक है। देखिए दूसरा दिया हुआ है, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? देखिए इसमें हम देखेंगे ये जो पीले रंग से जो दिखाए गए हैं ये कोण, ये जो कोण है वो सब क्या है बराबर हैं, ठीक है। अभी तो हमें देख के सामान्य मेजरमेंट नहीं करना है, बस देख के हमें लॉजिक लगाना है कि ये क्या बराबर है। ये देखिए ये भी ऐसे दिख रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है इनमें, तो ये बराबर हैं, ठीक है। अब क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हरे रंग से मतलब ये दोनों, देखिए ये यहाँ वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है, हाँ ये बराबर है। फिर बोला गया है कि नीले रंग से, ये जो नीले रंग से, देखिए ये जो अष्टभुज था इसमें ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लॉजिक हम इसमें देखते हैं कि एंगल्स, यदि आप कितनी भी बड़ी आकृति बना लो और उसी के जैसी उसी एंगल पे एक छोटी आकृति बनाओ, तो एंगल हमेशा सेम रहता है, भले ही आकृति कितनी भी बड़ी और छोटी हो जाए। देखिए आप ये 4 आकृतियाँ देख पा रहे होंगे, इसमें जो ये है, ये मैंने कितने 3 और 3 8 भुजाओं की ये आकृति बनाई है, और सेम वैसी ही ये छोटी आकृति बनाई है। तो इसके बीच में जो एंगल है, इसके बीच में जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे है। भले ही शेप छोटा हो गया है, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है सेम है, तभी ये आकृति क्या बनी है सेम बनी है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये आप इजीली समझ पाओगे, ये 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में कितने 90 डिग्री का अभी बताया था। सीधी रेखा के ऊपर बिल्कुल खड़ी रेखा उसके ऊपर सीधी हो, या इनके बीच में सब में क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये बड़ा स्क्वायर है ना। अब ऐसे ही हमने छोटा स्क्वायर बनाया, तो यहाँ भी क्या एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का ही बन रहा है। ये सीधी रेखा है, उस पर ये खड़ी रेखा है, ये सीधी रेखा है, इस पर ये खड़ी रेखा है ना। तो समझ आया कि एंगल्स सेम हो सकते हैं, भले ही शेप बड़ा या छोटा हो। देखिए ये है एंगल। देखिए हम कोण जांचक से जांच करते हैं, जो डिवाइडर होता है उससे हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं। चलो हम एक जैसे कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आप देखोगे तो आपको ऐसा डिवाइडर दिखेगा, ठीक है। अब गत्ते के एक टुकड़े में से 2 पट्टियां काटो, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सकें। तो ये क्या बन गया, डिवाइडर बन गया, एक नॉर्मली डिवाइडर बना लिया है हमने। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों को अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया।
यह एक समकोण है, हम इसके लिए L लिखते हैं। देखिए हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तु दी गई हैं, तालिका में चित्र दिए गए हैं, इनमें कितने का एंगल है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो ये हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सीजर, देखिए स्केची को देखिए, स्केची में क्या है 90 डिग्री से कम का है। ठीक है, यदि ये ऐसा होता बिल्कुल उसके ऊपर परपेंडिकुलर लंबवत एक रेखा होती, मतलब एस टाइप की, तो ये क्या होता 90 डिग्री होता। बट ये क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब देखिए इसके हाथ में, ये जो एक व्यक्ति बना है, इसके हाथ में जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से कम है। आप नॉर्मली देखिए आपको समझ आएगा, ये 90 डिग्री से कम है ना। तो यहाँ ये भी 90 डिग्री से कम है। अब ये एक पतंग दी हुई है, अब पतंग में हम देखेंगे तो 90 डिग्री, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। यदि आप इसको उल्टा करके देखेंगे, हल्का सा घुमा के देखेंगे, तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल दिखेगा। ऐसा आप सीधा इस रेखा को सीधा करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया समकोण हो गया। ठीक है, देखिए ये है वो जिससे आपने अपनी मम्मी को किचन में देखा होगा गरम पतीले को पकड़ते हुए, तो ये इसमें जो एंगल है वो क्या है 180 से, सॉरी ये जो एंगल है ये भी क्या है, ये एंगल भी क्या है 190 का एंगल है, वो सॉरी 90 का एंगल है, मतलब ये भी क्या है समकोण है। ठीक है, या सॉरी ये समकोण नहीं है, ये क्या है, यदि ऐसा होता, ये ऐसा होता तो ये 90 का एंगल होता, लेकिन ये 90 से क्या है ज़्यादा है, तो ये समकोण से ज़्यादा है। अब हम इसमें देखेंगे, ये स्टॉप है, स्टॉप बोर्ड, तो इसमें भी जो एंगल है वो क्या है समकोण से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा का एंगल है, तो हम इसमें लिखेंगे कि ये समकोण से ज़्यादा है। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ ये चित्र बनाया है। देखिए आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें कितने सारे एंगल्स दिख रहे हैं, ये सारे एंगल्स हमें बताने हैं कि ये कितने कितने के एंगल हैं। ठीक है, तो आप देखकर बताइए कि इसमें जो एंगल्स हैं वो कितने कितने के एंगल्स हैं। जैसे आप ये देखोगे ये पूर्ण कोण है ना, ये क्या है एक गोला है, ये क्या है एक पूर्ण कोण है। फिर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको 90 का एंगल दिखेगा, है ना। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ये 180 डिग्री का एंगल दिखेगा। ये जो कोण है ये वाला एंगल ये आपको न्यून कोण दिखेगा, मतलब 90 से कम वाला। ऐसे ही और कोण देखें, जैसे कि ये जो एंगल है ये क्या है, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री से कम वाला एंगल है ना, तो ये भी न्यून कोण होगा। ठीक है, इसी तरह यदि हम ये वाला एंगल देखेंगे तो ये 180 से भी ज़्यादा का एंगल है, तो ये क्या हुआ वृत्त कोण हुआ। ठीक है, देखिए आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी से कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है, जैसे ये जो था ये क्या है समकोण से कम का है, 90 डिग्री से कम का है, ये न्यून कोण है, तो इसमें इनने ऐसा चित्र बनाया है। ऐसे ही आप इनमें भी बना के देखिएगा। हम ये देखते हैं कि ये कौन से एंगल है। आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ऊपर लंबवत खड़ी हुई है बिल्कुल सीधी, है ना, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या हो गया समकोण। ऐसे ही ये जो लाइन है ये भी इसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, यदि आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तो ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी और बढ़ गई, मतलब ये लाइन यहाँ होती तो ये समकोण होता, अब ये थोड़ा और बढ़ गया तो ये क्या हो गया अधिक कोण हो गया। क्या हो गया ये अधिक कोण हो गया, तो ये एंगल हुआ अधिक कोण समकोण से ज़्यादा। ये वाला एंगल समकोण से कम, आप देख के ही बता पा रहे होंगे, और ये एंगल भी क्या हुआ समकोण से कम। ऐसे ही आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं एंगल्स देखने के लिए कि ये समकोण है, समकोण से कम है या समकोण से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे कि आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसे कि ये जो अपने हाथ पैरों के बीच में एंगल बनाओ और फिर बताओ कि ये समकोण से कम है, ज़्यादा है या समकोण। तो बच्चों जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया। आज की क्लास में बस इतना ही।
यदि कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।